जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पिछले वीडियो में मैंने केतु के बारे में कुछ बताया था और लग्न 1 से लेकर 3 तक के बारे में चर्चा की थी। यदि पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो पिछला वीडियो देख लें और उसके उपरांत इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में मैंने केतु के विस्तार से चर्चा करने के लिए चतुर्थ भाव से लेकर 12वें भाव तक का वर्णन किया है। और केतु हमेशा अशुभ ही नहीं होता है बल्कि शुभ फल भी देता है। और शुभ और अशुभ फल कैसे देता है इसके संबंध में लग्न से तृतीय स्थान तक 1, 2, 3 स्थान तक तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब आगे हम जो चर्चा करेंगे वो चतुर्थ भाव से करेंगे। चतुर्थ भाव आप सभी जानते हैं, कुंडली का चतुर्थ स्थान। जो ज्योतिष में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं, जो जानकार हैं, उनको पता है कि चतुर्थ भाव आपके धन संपत्ति का कहलाता है, वाहन सुख का कहलाता है और विशेषकर माता सुख कहलाता है। तो ऐसे में स्त्री जातिका के चतुर्थ भाव में केतु स्थित होगा तो ऐसी जातिका का अपनी माँ के प्रति मोह कम होता है, या यूँ कहें कि माँ और पुत्री के संबंधों में कुछ खटास रहती है, वो इनके संबंध अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, या फिर माँ का सुख नहीं मिल पाता है। इसके अलावा यदि ऐसी जाति का वाहन सुख के लिए कल्पना करें तो इसको वाहन सुख में बड़ी कठिनाई आती है। स्थायी चल और अचल संपत्ति के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर इसको सफलता मिल पाती है। अब चतुर्थ भाव के बाद में आता है पंचम स्थान। 5वां स्थान, वैसे देखा जाए तो 5वां स्थान आपकी बुद्धिमत्ता का कहलाता है, आप में कितनी बुद्धि है, और उच्च शिक्षा का कहलाता है। इसके अलावा विवाह उपरांत संतान सुख का कहला जाता है, और उससे पहले विवाह से पहले प्रेम रोग का कहला जाता है। पंचम भाव प्रेम को प्रदर्शित करता है। पंचम भाव से ही हम लव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऐसी जाति का जिनके पंचम भाव में केतु स्थित होगा तो ऐसे यह देखा जाए तो त्रिकोण भाव कहलाता है। लक्ष्मीपति लक्ष्मी नारायण योग में जो है 5वां स्थान त्रिकोण भाव कहलाता है। त्रिकोण भाव वैसे शुभ माना जाता है, लेकिन किसी जाति का के केतु यदि यहाँ स्थित है तो इसका सीधा संबंध केतु के जस्ट सामने 11वें स्थान पे राहु का संबंध रहता है। तो ऐसे में ऐसी जाति का धोखा कर सकती है। किस क्षेत्र में? लव के संबंध में, प्रेम के संबंध में। ये किसी से प्रेम करती है तो प्रेम करने के अलावा ये धोखा दे सकती है, या इसको प्रेम में धोखा ही मिलता है। ये ऐसी जाति का प्रेम में सक्सेस कमी होती देखी गई है। और विवाह उपरांत जो प्रेम सुख मिलना चाहिए, दाम्पत्य जीवन में जो सुख मिलना चाहिए, उस सुख में यह कमी लाता है केतु। केतु लव में कमी करता है, प्यार में कमी करता है, और विवाह जाता है दाम्पत्य जीवन भी इसी पर निर्धारित होता है। इसके अलावा विवाह के बाद में जब संतान सुख का देखा जाता है तो ऐसी जातिकाओं के संतान सुख में बड़ी बाधा आती है। विलंब से संतान होती है, और संतान हो भी जाती है तो संतान से हो सकता है इसके आगे जाके मतभेद बना रहे। यह है पंचम भाव प्रदर्शित करता है। पंचम भाव प्रेम का होता है, ये मैंने बताया था। इसके अलावा अब एक से अधिक ये प्रेम संबंध भी रख सकते। ऐसी जाति का यदि पंचम भाव में केतु स्थित हो और इस पर पूर्व ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसी जाति का एक से ज़्यादा प्रेम कर बैठती है। ऐसी जाति का जिनके पूर्व ग्रहों का संबंध हो तो ऐसी जाति का एक से ज़्यादा प्रेम कर सकती है। और संतान सुख का तो अभाव मैंने बताया ही था। इसे बुद्धि का भी है 5 स्थान में। यदि केतु शुभ स्थिति में होगा और शुभ ग्रहों से दृष्टि संबंध रखता होगा तो ऐसी जातिकाओं को समाज में मान सम्मान मिलता है, उच्च पद पर जा सकती है। और ऐसी जातिकाएं अधिकतर
शिक्षा में उच्च शिक्षा प्राप्त करती है और सामाजिक दृष्टि से उच्च स्तरीय योग्यता रख सकती है। ऐसी जातिकाएं जिनके केतु मित्र राशि में हो और शुभ ग्रहों से वो दृष्ट हो, तो ऐसी जातिकाएं प्रेम में भी सफल होती है और सम्मान भी अच्छा मिलता है और शिक्षा के क्षेत्र में ये अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकती है। यदि बुद्ध होगा तो ऐसी जातिकाएं डॉक्टर की शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छा डॉक्टर भी बन सकती है। यदि ऐसा डॉक्टर बनेगी तो इसका ऐसी जातिकाओं का डॉक्टर चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ सकती है। केतु क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, केतु ध्वजा का प्रतीक है, तो ध्वजा जो लहराना है वो इस क्षेत्र में लहरा सकती है। यह है पंचम भाव का प्रभाव। यदि इस पर केतु पर शनि या मंगल की दृष्टि हो तो ऐसी जातिकाएं रजोगुणी बीमारी से पीड़ित हो सकती है। अब आता है छठा भाव। छठा स्थान कुंडली का रोग ऋण रिपु भाव का कहलाता है। यदि इसमें केतु स्थित होगा तो ऐसी जातिकाएं स्वास्थ्य की दृष्टि से एकदम स्वस्थ रहती है और निरोगी रहती है। केतु के प्रभाव से ऐसी जातिकाएं अधिकतर शत्रुहंता होती है। इनके सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं पाता है। शत्रुओं की बाधाएं इनको परेशान नहीं कर सकती है। इसके अलावा केतु जो यहाँ स्थित होगा तो ऐसी जातिकाएं यदि किसी को सेवा हो देवे तो इसको सफलता मिलती है। लेकिन एक बात है, छठे स्थान पर केतु स्थित होता है तो ऐसी जातिकाओं का या तो मामा होता ही है नहीं, मामा पक्ष, मामा का सुख या तो मिलता नहीं है या होता नहीं है, या फिर यदि मामा हो और जातिका पर विशेष प्रेम हो या यूँ कहें कि मामा और भाणज का संबंध अच्छा हो, तो ऐसी जातिकाओं के जो मामा होते हैं वो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो सकते हैं। और जातिका के जब भी केतु की महादशा अंतर्दशा आती है तब मामा को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। और जीवन साथी के लिए देखा जाए तो सप्तम भाव से ये 12वां भाव कहलाता है। तो यदि यहाँ पर केतु के साथ 7वें भाव का स्वामी स्थित हो जाए तो ऐसी जातिकाओं के जीवन साथी से मतभेद रहता है, अलगाव की स्थिति आ सकती है। यह इनका जीवन साथी से प्रेम संबंध जो होना चाहिए वो शुभ नहीं हो सकता है और ऐसी जातिकाएं के लिए जीवन साथी अधिकतर कड़वाहट लाता है, यह है। और यदि इनके रोग के बारे में, बीमारी के बारे में चर्चा करें तो इनके पेट संबंधी बीमारी हो सकती है और स्त्रियों से संबंधित जो बीमारियां होती है वो भी इसी छठे भाव से देखी जाती है। अब आता है 7वां भाव। 7वां भाव किसी भी जातक के लिए या जातिका हो तो ये 7वां भाव दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से बहुत विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से शुभ होगा या अशुभ होगा इसी से देखा जा सकता है, क्योंकि प्रथम से जस्ट सामने 7वां भाव जो आता है वो दाम्पत्य जीवन का सुख के बारे में जानकारी देता है। तो दाम्पत्य जीवन के सभी पक्षों को मजबूती प्रदान करना या अस्थिरता देना ये सप्तम भाव कहलाता है। तो सप्तम भाव में यदि कर्क या वृश्चिक राशि में मंगल के साथ कर्क, एक बार बताता हूँ, यदि कर्क या वृश्चिक राशि में केतु स्थित हो और साथ में मंगल हो तो प्रथम तो यह है कि वो मांगलिक पत्रिका कहलाती है। और इसके अलावा जब मांगलिक कहलाएगी और केतु साथ में स्थित होगा तो ऐसी जातिकाओं का जो दाम्पत्य जीवन है वो कष्टमय होता है। और यदि शनि की इस पर दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी जातिकाओं का मांगलिक दोष के कारण, शनि की दृष्टि पड़ने के कारण, शनि विच्छेदात्मक ग्रह कहलाता है। तो ऐसे में प्रथम विवाह जो जातिका का प्रथम विवाह होगा तो वो विवाह बहुत जल्दी टूट सकता है, छूट सकता है या किसी भी तरह से अलगाव
या तलाक की स्थिति आ सकती है। तो प्रथम विवाह में उसकी बाधा आती है। दूसरा विवाह शनि कराता जरूर है, और दूसरी विवाह में, प्रथम विवाह के बाद में दूसरी विवाह में ऐसी जातिकाएं अपना जीवन सुखमय गुजार सकती है। यह है मीन राशि में हो तो दाम्पत्य जीवन, यदि किसी की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में मीन राशि स्थित हो और उस पर केतु बैठा हुआ हो, तो ऐसी जातिकाओं को एक तो दाम्पत्य जीवन सुखी कह सकते हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा मिल सकता है, उसके प्रेम संबंध अच्छे रह सकते हैं, जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिल सकता है। साथ ही ऐसी जातिकाएं जिनके मीन राशि में केतु यानी 7वें भाव में मीन राशि हो और केतु स्थित हो, तो ऐसी जातिकाओं को जो ससुराल मिलता है वो उच्च स्तरीय मिलता है, उच्च स्तरीय सफलता मिलती है। और ऐसी जातिकाओं को ससुराल भी अच्छा मिलेगा, अपने पति का सुख भी अच्छा मिलता है। और इसके अलावा केतु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है, तो ऐसे में उसको सामाजिक स्थिरता में अच्छी सफलता मिलती है और उसको समाज में ऊंचा मान सम्मान जरूर मिलता है। ये केतु महाध्वजा पर रहता है। तो केतु शुभ भी और अशुभ भी, अशुभ के वर्णन किया और ये शुभता कब प्रकट करता है, ये मैं आपको 7वें भाव में केतु देखने के साथ यह नहीं कहना चाहिए कि इसकी जातिका का केतु बैठ गया इसलिए खराब हो गया, लेकिन खराब के अलावा अच्छा भी हो सकता है। तो अच्छा कब होगा, यदि मीन राशि में शुक्र बैठा हो और शुक्र के साथ केतु स्थित हो। शुक्र जो है मीन राशि का उच्च का कहलाता है, और यहाँ पर केतु में होगा तो केतु का दृष्टि संबंध पूरा 11वें भाव पर बैठता है। तो ऐसी जातिकाएं समाज में अच्छा सम्मान पाती है, परिवार में अच्छा सम्मान पाती है, यानी कि हर दृष्टि से ये शुक्र के साथ केतु सप्तम भाव में बैठा हो, आर्थिक स्थिति वगैरह सब अच्छी तरह से मजबूत करता है। और इसका अब आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव जो भी देता है वो अचानक देता है। अष्टम भाव जातिका को जो भी देगा अचानक देता है। तो ऐसी जातिकाएं जिनके अष्टम भाव में केतु स्थित हो, तो प्रथम तो यह है इसका आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, पैतृक संपत्ति बड़ी मुश्किल से मिलती है या तो आते आते छिन जाती है, तो पैतृक संपत्ति का भी अभाव रहता है, आकस्मिक दुर्घटनाएं वगैरह होती रहती है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, और समाज में, परिवार में, ससुराल में उसको मान सम्मान कम मिलता है। हर दृष्टि से अष्टम भाव में केतु खराब ही देखा गया है। अब आता है 9वां स्थान। 9th हाउस जन्म कुंडली का भाग्य भाव कहलाता है। तो भाग्य भाव में यदि केतु बैठा होगा तो ये केंद्र से त्रिकोण होने के कारण ये स्थान भाग्य और धर्म को प्रभावित करता है। ऐसे में यदि केतु पर गुरु और बुध का प्रभाव होगा, जहाँ 9वें स्थान में केतु स्थित हो और उस पर बुध और या गुरु का प्रभाव हो, तो ऐसी जातिकाओं को संतान में सुख की कमी आती है, अधिकतर दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। और यदि केतु अश्विनी या कृत्तिका नक्षत्र में स्थित हो, ये तो मैंने अशुभता बताई, यदि 9वें स्थान में केतु बैठा हो और उस पर गुरु या बुध की दृष्टि संबंध हो या किस तरह से भी संबंध बनता हो, तो ऐसी जातिकाओं का दाम्पत्य जीवन खराब। नंबर 2, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी और आर्थिक दृष्टि से कमजोरी, भाग्य साथ में देता है और धर्म का अभाव रहता है, स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है। लेकिन यदि यहाँ पर अश्विनी या कृत्तिका नक्षत्र में केतु स्थित हो, तो ऐसी जातिकाओं का जो मैंने सारी चीज़ें बताई है सब उसका उल्टा हो सकता है। ऐसी जातिका का भाग्य साथ देता है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, ससुराल अच्छा मिलता है। और केतु यदि मंगल के प्रभाव में हो तो वो शुभ ही कहलाता है। और यदि किसी की जन्म पत्रिका सिंह लगने की हो, किसी जातिका की पत्रिका सिंह लगने की हो, तो ऐसी स्थिति में भाग्य भाव में एक लिखा होता है। एक का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि में मंगल स्थित हो और केतु साथ में स्थित हो, तो
ऐसी जातिकाओं का भाग्य विधाता यानी कि भाग्य प्रबल रहता है। यह भाग्यशाली जातिकाएँ कहलाती है। ऐसे जातिकाएँ हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कार्य करती है और हर क्षेत्र में उसको सफलता मिलती है। भाग्य विधाता हमेशा इसका भाग्य साथ देता है। ये भाग्य जो है उसका पल पल में साथ देगा और अपने हर क्षेत्र में सफलता के ऊंचे झंडे गाड़ता हुआ इसका जीवन अच्छा सुखमय होता है। यह है आपके केतु की अशुभ और शुभता का परिणाम। अब आता है 10वां भाव। जन्म कुंडली का 10वां भाव हम कैरियर की दृष्टि से देखते हैं और यदि किसी जातिका के 10वें भाव में केतु स्थित होगा तो उसके जस्ट सामने चतुर्थ स्थान में राहु होगा। राहु और केतु के एक्सचेंज में आने के कारण ऐसी जातिकाएं यदि राजनीति में जाए तो राजनीति में इसको अच्छी सफलता मिलती है। कैरियर इनका अच्छा रहता है। ऐसी जातिकाएं कोई राज्य क्षेत्र में अच्छी रुचि रहती है। और यदि कर्क लग्न है तो कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है तो 10वें स्थान पर मेष राशि आती है। तो ऐसी जातिकाओं का आजीविका संतान यानी कि इनकी आजीविका बहुत अच्छी रहती है। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में 10वें स्थान पर मेष राशि आती है तो मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। अभी मैंने कुछ दिनों पहले 1-2 दिन पहले मुश्किल से 10वें भाव पर मेष राशि आने के कारण मंगल विशेष सफलता देता है। किस क्षेत्र में? कार्य क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में ऐसे लोगों को विशेष सफलता देता है, मेहरबान रहता है मंगल। तो मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि कर्क और कुंभ लगने के जो जातक या जातिका होती है उस पर मंगल विशेष मेहरबान रहता है। लेकिन आपको सिर्फ सावधानी बरतनी है। तो वो सावधानी यह है कि आप हमेशा अपने भाइयों का, अपने बड़ों का सम्मान करें और आलस्य को त्याग कर कर आगे बढ़ते रहें। तो ये 10वें भाव का केतु 10वें भाव का जो केतु है वो आपको बहुत अच्छी हर क्षेत्र में सफलता दे सकता है। कैरियर अच्छा हो सकता है। आपकी मान प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ अच्छा है। यश कीर्ति लाभ इसी से देखी जाती है। तो आपको यश मिलती रहेगी, कीर्ति मिलती रहेगी, धन मिलता रहेगा। हर दृष्टि से केतु का 10वें भाव में ऐसी स्थिति में बैठना अत्यंत शुभ फलकारी माना जाता है। अब आता है 11वां भाव। 11वां भाव जन्म कुंडली का आपके मनोकामना का भाव कहलाता है, धन लाभ का कहलाता है, आय के स्रोत का कहलाता है। तो ऐसे में यदि 11वें भाव में केतु स्थित होगा तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, 11वें भाव में यदि अशुभ ग्रह स्थित होंगे, ये क्या उपजय भाव कहलाता है। उपजय भाव पर यदि क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रह बैठते हैं तो ऐसे जो अशुभ और क्रूर ग्रह बैठेंगे तो वो शुभ फल ही देते हैं। तो 11वें भाव में केतु का बैठना अत्यंत शुभ माना जाता है। 11वें भाव में यदि केतु बैठेगा तो ऐसी जातिकाओं का समाज में अच्छी सफलता मिलती है, मान सम्मान मिलता है। समाज यदि सोसाइटी वगैरह में यदि मेंटेन करती है तो सोसाइटी में उच्च पद प्राप्त मिलता है। धन आर्थिक दृष्टि से आय के स्रोत बढ़ते हैं। यदि एक से ज़्यादा ये कार्य करना चाहे तो ऐसी जातिकाएं अधिकतर सफल होती देखी गई हैं। और ये ऐसी जातिकाएं ऐसा कैरियर बनाती है कि अपने माता पिता का भी नाम रोशन करती है। हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कार्य करती है और हर क्षेत्र में उसको सफलता मिलती है। भाग्य विधाता हमेशा इसका भाग्य साथ देता है। ये भाग्य जो है उसका पल पल में साथ देगा और अपने हर क्षेत्र में सफलता के ऊंचे झंडे गाड़ता हुआ इसका जीवन अच्छा सुखमय होता है। यह है आपके केतु की अशुभ और शुभता का परिणाम। अब आता है 10वां भाव। जन्म कुंडली का 10वां भाव हम कैरियर की दृष्टि से देखते हैं और यदि किसी जातिका के 10वें भाव में केतु स्थित होगा तो उसके जस्ट सामने चतुर्थ स्थान में राहु होगा। राहु और केतु के एक्सचेंज में आने के कारण ऐसी जातिकाएं यदि राजनीति में जाए तो राजनीति में इसको अच्छी सफलता मिलती है। कैरियर इनका अच्छा रहता है। ऐसी जातिकाएं कोई राज्य क्षेत्र में अच्छी रुचि रहती है। और यदि
कर्क लग्न है तो कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है तो 10वें स्थान पर मेष राशि आती है। तो ऐसी जातिकाओं का आजीविका, संतान यानी कि इनकी आजीविका बहुत अच्छी रहती है। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में 10वें स्थान पर मेष राशि आती है तो मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। अभी मैंने कुछ दिनों पहले 1-2 दिन पहले मुश्किल से 10वें भाव पर मेष राशि आने के कारण मंगल विशेष सफलता देता है। किस क्षेत्र में? कार्य क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में ऐसे लोगों को विशेष सफलता देता है, मेहरबान रहता है मंगल। तो मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि कर्क और कुंभ लगने के जो जातक या जातिका होती है उस पर मंगल विशेष मेहरबान रहता है। लेकिन आपको सिर्फ सावधानी बरतनी है। तो वो सावधानी यह है कि आप हमेशा अपने भाइयों का, अपने बड़ों का सम्मान करें और आलस्य को त्याग कर कर आगे बढ़ते रहें। तो ये 10वें भाव का केतु 10वें भाव का जो केतु है वो आपको बहुत अच्छी हर क्षेत्र में सफलता दे सकता है। कैरियर अच्छा हो सकता है, आपकी मान प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ अच्छा है। यश, कीर्ति, लाभ इसी से देखी जाती है। तो आपको यश मिलती रहेगी, कीर्ति मिलती रहेगी, धन मिलता रहेगा। हर दृष्टि से केतु का 10वें भाव में ऐसी स्थिति में बैठना अत्यंत शुभ फलकारी माना जाता है। अब आता है 11वां भाव। 11वां भाव जन्म कुंडली का आपके मनोकामना का भाव कहलाता है, धन लाभ का कहलाता है, आय की स्रोत का कहलाता है। तो ऐसे में यदि 11वें भाव में केतु स्थित होगा तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, 11वें भाव में यदि अशुभ ग्रह स्थित होंगे, ये क्या उपजय भाव कहलाता है। उपजय भाव पर यदि क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रह बैठते हैं तो ऐसे जो अशुभ और क्रूर ग्रह बैठेंगे तो वो शुभ फल ही देते हैं। तो 11वें भाव में केतु का बैठना अत्यंत शुभ माना जाता है। 11वें भाव में यदि केतु बैठेगा तो ऐसी जातिकाओं का समाज में अच्छी सफलता मिलती है, मान सम्मान मिलता है। समाज यदि उस सोसाइटी वगैरह में यदि मेंटेन करती है तो सोसाइटी में उच्च पद प्राप्त मिलता है। धन, आर्थिक दृष्टि से आय के स्रोत बढ़ते हैं। यदि एक से ज़्यादा ये कार्य करना चाहे तो ऐसी जातिकाएं अधिकतर सफल होती देखी गई हैं। और ये ऐसी जातिकाएं ऐसा करियर बनाती है कि अपने माता पिता का भी नाम रोशन करती है। ऐसी जातिकाएं उच्च शिक्षित होती है, सम्मानित होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा। और लेकिन इनके साथ में क्या है, कमी है। 11वें भाव में केतु बैठा है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन एक बात की कमी रहती है, वो है संतान सुख की कमी। संतान सुख में इनको कमी आती है। संतान सुख से मतभेद हो सकते हैं या संतान जो होती है वो विलंब से होती है, क्योंकि इसका दृष्टि संबंध 5वें भाव से होता है। 5वां भाव संतान से संबंधित कहलाता है। तो ऐसी जातिकाएं जिनके 11वें भाव में केतु बैठा होगा तो कुछ दृष्टि से अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ दृष्टि से खराब भी माना जा सकता है। वो है आपके संतान के सुख में कमी और दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा खटास आ सकता है। यह है आपका 11वें भाव में केतु का शुभ और अशुभ परिणाम। अब आता है 12वां स्थान। जन्म कुंडली का 12वां स्थान सबसे लास्ट में मोक्ष कारक कहलाता है और यह आपके विश्राम का कहलाता है। दाम्पत्य जीवन वालों के लिए यह सैया सुख कहलाता है। तो ऐसे में यदि केतु यहाँ स्थित होगा तो ये आपके दाम्पत्य जीवन में सुख में कमी लाता है। 12वें भाव में जो बैठा हुआ केतु है वो अधिकतर अशुभ फल ही देता है। यह मोक्ष कारक ग्रह है। यदि ऐसी जातिकाएं आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि ले, आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि लेगी तो हो सकता है केतु इनको सफलता के झंडे गड़ा सकता है। और यदि ये आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि न रहे, धर्म क्षेत्र में रुचि न रहे और सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहे, तो जब ये पैसे के पीछे भागेगी तो इसको धन का सुख तो कम मिलेगा, वरना इसको अधिकतर नुकसान ही होता है। अधिक आकस्मिक नुकसान हो सकते हैं, व्यर्थ के वाद विवाद बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में यदि मंगल बैठ जाए, तो यदि 12वें भाव में मंगल बैठेगा तो ऐसी जन्म पत्रिकाएं मांगलिक दोष से प्रभावित होती है। और केतु साथ में हो तो दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति,
तलाक आदि की स्थिति इसी से बनती है। ये है जातिकाओं के 12 भाव में केतु का शुभ और अशुभ परिणाम अब तक। और यदि इनके बीमारी की बात चर्चा करें तो 12वें भाव में यदि ऐसी जातिकाओं के बीमारी होती है तो जोड़ों का दर्द हो सकता है, पैरों में तकलीफ हो सकती है, घुटनों में तकलीफ या परेशानी आ सकती है, चोट चपेटी का डर रहता है और आकस्मिक दुर्घटनाएं वगैरह हो सकती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य को भी शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आज का जो केतु से संबंधित जो विवरण था, आज इतना ही। आज विश्राम, अलविदा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री।